आज मैं टेबल को स्प्लिट करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत से बच्चे ये हैं कि शुरू में जो इन पे सीख रहे हैं उनको अगर टेबल बनाने के लिए कह रहे हैं तो टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन फ़ौरन वो ऊपर इंटर दिए बगैर वो कॉलम बना देते हैं। उसमें वो चाहते हैं कि ऊपर दारुल का नाम लिखें या फिर कोई भी हेडिंग लिखें, लेकिन वो डायरेक्ट पेज खोलते ही वो कॉलम बना देता है। तो ऐसी सूरत में स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ती है। स्प्लिट टेबल स्प्लिट कैसे करें? तो सबसे पहले मैं टेबल बना रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए, राइट बटन क्लिक कर देता हूँ। बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं 5 टेबल लिया और कॉलम भी 5 दे रहा हूँ। ओके, यहाँ जो नए हैं, जो इन पे सीख रहे हैं, जो पुराने हैं तो वो तो आसानी से सीख जाएंगे। जो नए हैं उनके लिए ये परेशानी होती है। देखिए, स्प्लिट टूल, क्योंकि यहाँ मैं लिख नहीं सकता हूँ या इंटर करने से क्या होता है, हो जाता है, लेकिन ये बड़ा हो जाता है। हाँ, दिख रहे हैं? तो यहाँ पर स्प्लिट करने की ज़रूरत है नहीं, खाली करना है ऊपर। यहाँ चूँकि मुझे ऊपर इस जगह हमको कोई नाम लिखना है, हेडिंग लिखना है, तो ये इंसर्ट में जा कर के कर्सर कहीं पर भी हो, ज़रूर नहीं। देखिए, मैं यहाँ पर रखें, यहाँ पर मैं रखता हूँ। यहाँ पर जाइए, इंसर्ट में जा कर के स्प्लिट देख रहे हैं टेबल, यहाँ इस पर क्लिक कर दे। इस पर क्लिक करते ही देखिए अब आया। अब मैं इंटर करूँगा, हो जाएगा। समझ गए ना? इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं। अब यहाँ हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद फिर कर्सर ले जा करके, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, तो मुझे यहाँ 3 कॉलम की ज़रूरत पड़ी। और टेप बटन दबा रहा हूँ। देखिए, टेप बटन एक तरह से ना, टेप बटन दबाते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये रो बढ़ता जाएगा। और यहाँ 3 है। अब यहाँ पर भी मुझे स्प्लिट चाहिए, यानी दोनों कॉलम के बीच में हमको एक हेडिंग लिखना है। यहाँ पर हेडिंग लिखना है, तो हम किस तरह करेंगे? तो फिर वही तरीका अपनाइए जो पहले आप किए थे। इंसर्ट में जाइए और स्प्लिट टेबल पर क्लिक कीजिए, जगह बन गई। अब इसी तरह से आप इस दोनों टेबल के बीच में फासला कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप।